नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। ठीक है, चलिए सीधे विषय पर आते हैं। दैनिक पूजा पाठ और अनुष्ठानों के बारे में तो सब सुनते हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि इन अनुष्ठानों की असली ताकत आखिर कहाँ छिपी है। आज हम भगवान विष्णु के मंत्रों की शक्ति, उनके अभ्यास के सही तरीके और उनसे मिलने वाली असीम शांति के मूल स्रोतों का विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले इस बेहद दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं कि पूजा आराधना में सबसे ज्यादा शक्ति आखिर किस चीज में होती है। अगर सनातन धर्म की प्राचीन मान्यताओं को ध्यान से देखा जाए तो एक ही स्पष्ट जवाब उभर कर आता है, और वो है मंत्र। मंत्र कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि ये दिव्य ऊर्जा का सबसे बड़ा और अंतिम स्रोत माने गए हैं, जो किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का असली आधार होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही स्पष्ट है। पहला, मंत्रों का असली अर्थ। दूसरा, प्रभु विष्णु मंत्र। तीसरा, जाप की सही विधि। चौथा, याद रखने योग्य नियम। और पांचवा, विष्णु सहस्त्रनाम और उसके लाभ। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, मंत्रों का वास्तविक अर्थ। अक्सर मान लिया जाता है कि मंत्र बस कुछ पंक्तियां या शब्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि मंत्र विशेष प्रकार की दिव्य ध्वनियां हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा बहुत ही सटीक है, मननात् त्रायते इति मंत्र। इसका सीधा सा मतलब है, जो मन की रक्षा करे वही मंत्र है। जब कोई भी साधक पूरी श्रद्धा के साथ इन ध्वनियों का बार बार उच्चारण करता है ना, तो उसके भीतर एक बेहद सकारात्मक और रक्षक ऊर्जा जागृत होने लगती है। लेकिन एक सवाल उठता है, खास तौर पर भगवान विष्णु के मंत्रों को ही इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है? देखिए, सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को पूरे संसार का पालन करता माना गया है। इसीलिए उनके मंत्र विशेष रूप से अकारण भय को कम करते हैं, चंचल मन को शांत करते हैं, नकारात्मकता मिटाते हैं और जीवन में गजब का ठहराव या स्थिरता लाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भगवान विष्णु के प्रमुख मंत्र। अगर उन विशिष्ट मंत्रों की बात करें जिन्हें सदियों से संतों और ऋषियों ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है, तो सबसे पहला और सबसे मशहूर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका सरल सा अर्थ है, मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार ये आत्मा को गहरी शांति देने वाला और असीम मुक्तिदायी मंत्र है। अब इसी से जुड़ा एक और बेहद ताकतवर मंत्र देखते हैं, ओम नमो नारायणाय। मैं भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ। पारंपरिक रूप से इस पवित्र मंत्र का उपयोग सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं होता, बल्कि यह विशेष रूप से मानसिक शांति और निरंतर आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए जाना जाता है। इस विशिष्ट नारायण मंत्र के नियमित जाप से होने वाले मनोवैज्ञानिक फायदे सच में हैरान करने वाले हैं। इसके लगातार अभ्यास से भीतर होने वाला बदलाव महसूस किया जा सकता है। स्वभाव का क्रोध कम होने लगता है, अशांत मन को गहरी शांति मिलती है, बिना वजह का डर खत्म हो जाता है और समय के साथ साथ सारे नकारात्मक विचार पूरी तरह से धुंधले पड़ने लगते हैं। और फिर आता है प्रसिद्ध विष्णु गायत्री मंत्र, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह बहुत ही रोचक है कि कैसे पारंपरिक रूप से इन विशेष ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल बुद्धि को तेज करने और आध्यात्मिक जागरण को गहराई से प्रेरित करने के लिए किया जाता है। ज्ञान और मानसिक स्पष्टता की खोज में इसे एक अचूक साधन माना गया है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, जाप करने की सही विधि। ग्रंथ बताते हैं कि सिर्फ मंत्र जानना काफी नहीं है, पूरा लाभ पाने के लिए सही तरीका अपनाना भी उतना ही जरूरी है। एक आदर्श दिनचर्या कुछ ऐसी होती है, स्नान के बाद एक साफ जगह खोजें, पूर्व दिशा की ओर मुख करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और तुलसी की माला से 108 बार जाप करें। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी शारीरिक प्रक्रिया के साथ साथ गहरी मानसिक एकाग्रता बनाए रखना और ये ध्यान करना जरूरी है कि सारी चिंताएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं। यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ी दुविधा सामने आती है, क्या सही उच्चारण ज्यादा जरूरी है या सच्ची श्रद्धा? हालांकि संस्कृत ग्रंथों में सही उच्चारण का बहुत महत्व है, लेकिन अंततः ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ईश्वरीय शक्ति पूर्ण और सच्ची श्रद्धा को ही स्वीकार करती है। लगातार अभ्यास से उच्चारण तो खुद ब खुद सुधर जाता है, लेकिन अगर श्रद्धा ही नहीं है तो एकदम सही उच्चारण भी अर्थहीन माना गया है। अब देखते हैं भाग 4, याद रखने योग्य नियम। रोजमर्रा के अभ्यास में कुछ दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है और कुछ गलतियों से बचना चाहिए। जैसे
जाप में जल्दबाजी करना, मन में किसी के प्रति क्रोध रखना, नकारात्मक विचारों को जगह देना या अनुष्ठान के बीच में बातचीत करना, ये सारे काम उस शांत और पवित्र माहौल को पूरी तरह भंग कर देते हैं जो एक प्रभावी जाप के लिए बहुत ही जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि इस टेबल को देखकर समझ आता है कि इन नियमों में काफी लचीलापन भी है। समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त या सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, पर शाम भी पूरी तरह स्वीकार्य है। उपकरणों में तुलसी की माला को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये ध्यान लगाने में मदद करती है, लेकिन बिना माला के भी पूरे भाव से जाप किया जा सकता है और अंततः खुद जाप करना सबसे असरदार है। लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ सिर्फ मंत्रों को सुनना भी मन को बहुत लाभ पहुंचाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग यानी भाग 5 पर, विष्णु सहस्त्रनाम और उसके लाभ। ये अभ्यास अब तक चर्चा किए गए एक लाइन वाले मंत्रों से कहीं आगे की बात है। महाभारत काल के ऐतिहासिक प्रसंग से निकले इस स्तोत्र में भगवान विष्णु के पूरे 1000 अलग अलग नामों का संग्रह है। माना जाता है कि इसका नियमित पाठ जीवन में सिर्फ पल भर की नहीं बल्कि स्थायी मानसिक शांति देता है। साथ ही ये जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं को कम करता है और व्यक्ति के आंतरिक आत्मविश्वास को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। स्रोतों में एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग का जिक्र है। एक बार एक बेहद तनावग्रस्त और परेशान इंसान ने एक संत की सलाह पर रोजाना मंत्र जाप शुरू किया। शुरुआती कुछ महीनों तक उसे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। फिर धीरे धीरे उसके जीवन की पूरी उथल-पुथल असीम शांति में बदल गई। और ये बात शानदार तरीके से साबित करती है कि कैसे निरंतरता और धैर्य से बड़ा बदलाव आता है और मंत्र सिर्फ शब्द नहीं बल्कि साक्षात ईश्वरीय शक्ति हैं। अब इस नंबर 10 पर गौर करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को भी घंटों बैठकर साधना करने की जरूरत नहीं है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट का एकाग्र और निरंतर जाप मन पर गहरा असर डालने के लिए काफी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुरुष, महिला या बच्चे कोई भी पूरी श्रद्धा के साथ बिना किसी प्रतिबंध के इस आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा बन सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सिर्फ सच्ची और निरंतर श्रद्धा की आसान सी ताकत से आंतरिक और गहरी मानसिक शांति हासिल की जा सकती है? आज जिन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं और मंत्रों की शक्ति पर हमने चर्चा की है, वो यकीनन हमें शांत होकर इस पर विचार करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और